खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। पिंडदान तर्पण पितरों पूर्वजों के मोक्ष का है द्वार। स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है पिंडदान। पिंडदान से सुख शांति मिलती ही समृद्धि भी। विष्णु वैकुंठ नगरी में पितृपक्ष पिंडदान शुरू है। डेंगू सुरक्षित पितृपक्ष का आगाज हुआ है। गया जी में पिंडदानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। वैकुंठ धाम में पिंडदान के लिए उमड़ रहा है जन सैलाब। धार्मिकता से ओतप्रोत हुआ विष्णुपद वैकुंठ नगरी। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है और मेला पूरी तरह अपने सबब पर है। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता एवं कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया था मेले का उद्घाटन। उस मौके पर मगध प्रमंडल आयुक्त आईजी डीएम सहित अन्य मौजूद थे। पिंडदान वैकुंठ की सीढ़ी है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। जो पितृपक्ष में पिंडदान कर डायरेक्ट वैकुंठ प्राप्ति का द्वार है, जिससे पितरों पूर्वजों को मोक्ष मिल जाती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। विष्णु वैकुंठ नगरी है विष्णुपद। विष्णु वैकुंठ नगरी है विष्णुपद, जो तीर्थों का महान तीर्थ है, जहां मृतात्मा को स्वर्ग रूपी मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीहर श्रीहरि भगवान विष्णु की ऐसी अपरंपार महिमा है। पिंडदान से मृतात्मा को कल्याण होता है, जो जग जाहिर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने पितरों पूर्वजों का गया जी आकर किए पिंडदान तर्पण। इस वर्ष का 15 दिवसीय पितृपक्ष पिंडदान तर्पण मेला महासंगम 28 सितंबर से शुरू है, जो अगले 14 अक्टूबर को खत्म होगा। पिंडदानियों के ठहरने आवासन के लिए गया गांधी मैदान में बिहार सरकार की ओर से भव्य पिंडदानी टेंट सिटी बनवाया गया है। पिंडदानियों के ठहरने आवासन के लिए गया गांधी मैदान में बिहार सरकार की ओर से भव्य पिंडदानी टेंट सिटी बनवाया गया है, जिसमें पिंडदानियों के रहने की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध है, जो अत्याधुनिक है। सभी सुविधाओं से लैस है पिंडदान टेंट सिटी। इस पिंडदान टेंट सिटी का उद्घाटन कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत एवं डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने संयुक्त रूप से किया था। जाहिर हो मृतात्मा के कल्याण के लिए उन्हें पिंडदान दिया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, सद्गति मिलती है। बालू के पिंडदान का ही मुख्य विधान है। बालू के पिंडदान से ही पितरों पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी धार्मिक ग्रंथों की मान्यता है। इसलिए कहा जाता है कि विष्णु नगरी स्वर्ग वैकुंठ का साक्षात द्वार है। यह ऐसा तीर्थ स्थल है जो बिल्कुल अजूबा है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है पिंडदान, जिससे पितरों पूर्वजों को
मिलती है सद्गति, शांति। पिंडदान से सुख शांति मिलती ही सभी तरह के सुख और समृद्धि घर में आती है। पिंडदानियों को हर तरह की सुख शांति घर में पिंडदान के बाद आती है, ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है। पितृपक्ष मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, जहां देश विदेश से पिंडदानी आते हैं और अपने पूर्वजों पितरों का पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी तट पर स्थित देवघाट पर पिंडदानियों की सैलाब उमड़ पड़ी है। अपने अपने पितरों पूर्वजों के पिंडदान के लिए जन सैलाब उमड़ा है। देशी विदेशी पिंडदानी अपने अपने पितरों पूर्वजों के पिंडदान के लिए बैकुंठ नगरी विष्णुपद पहुंच रहे हैं। गया डीएम त्यागराजन एवं एसएसपी आशीष भारती ने मेला महासंगम क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। उनकी सक्रियता बनी हुई है मेला क्षेत्र पर, ताकि जितने भी पिंडदानी यहाँ आ और जा रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सुरक्षा व्यवस्था और उनके रहने आवासन की व्यवस्था का पूरी निगरानी की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। इसके लिए खुद जिम्मेवारी के साथ डीएम और एसएसपी कार्य कर रहे हैं, जिससे पिंडदानियों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। इस दौरान गया महासंगम इलाका दुल्हन की तरह सज संवर कर पिंडदानियों के लिए तैयार है और इस व्यवस्था के बीच, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच पिंडदानी अपने पितरों का पिंडदान तमाम पिंडवेदियों पर कर रहे हैं। पिंडदान के लिए गया पहुंचे पिंडदानियों ने जिला प्रशासन के व्यवस्था को देखी और उसे सराहा भी, और इस सराहनीय व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। गया पधारे पिंडदानियों ने जिला प्रशासन की व्यवस्था को देखकर जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनके कार्य को सराहा। यहाँ 8 सरोवर एवं 54 पिंड वेदियां हैं, जहाँ विशेष रूप से पिंडदान तर्पण पिंडदानियों के द्वारा की जाती है। पितरपक्ष का पावन मेला है और सरकार ने निर्णय लिया था कि यह जो पितरपक्ष का मेला होगा, जिसकी व्यवस्था ऐसी रहेगी कि बिहार के बारे में लोग जाएंगे अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में, और नाम लेंगे कि हाँ बिहार में किस तरह की व्यवस्था है। क्योंकि गरीब लोग भी आते हैं। पिछले बार हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया था पर्यटन मंत्री होने के नाते कि भाई गरीब लोग जो आते हैं वो सड़क पे ही सो जाते हैं। इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया कि 2500 बेड का जो है यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तीर्थयात्रियों को आने जाने के लिए रिक्शा फ्री देंगे, स्टेशन से आने जाने का रिक्शा फ्री देंगे। तो ये सारी व्यवस्था हमने किया है और लगातार बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए भी थे पितरपक्ष मेला के उद्घाटन होने के पहले। शुरुआती दौर में पूरी समीक्षा हुई और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि जब तक यह मेला रहेगा हम लोग सरकार के मंत्री के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे, आते जाते रहेंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी किसी को होगी तो निश्चित तौर पे यहाँ प्रशासन के लोग एकदम तत्पर हैं और जितना हो सका है
उससे बेहतर हम लोगों ने व्यवस्था इस बार किया है। बिहार का नाम रोशन होगा और जो तीर्थयात्री जो इतनी बड़ी आस्था लेके आते हैं उनको भी जो है अच्छा लगेगा, बिहार का नाम रोशन होगा। इस बार 2500 लोगों को ठहरने की व्यवस्था है। सब लोगों से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। लोग यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, व्यवस्था से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। इतनी बारिश आज हुई है लेकिन लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। खाने का, शौचालय, पेयजल, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ जो काफ़ी अच्छा किया गया है। और हर सूचना और यहाँ से जाने आने का परिवहन व्यवस्था सब चीज़ यहाँ किया गया है। तो विभिन्न राज्य से जो लोग आए हैं तो काफ़ी संतुष्टि नज़र आ रही है। लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और कर्मकांड जिस आस्था के साथ आए हैं सब लोग। सबसे अच्छी बात है कि सरकार का और प्रशासन को धन्यवाद देते हुए तो और लोगों को बता रहे हैं टेंट सिटी में आइए। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि कहीं भी किसी को कोई ठहरने की व्यवस्था में दिक्कत हो या विशाल 2500 लोगों का टेंट सिटी हम लोगों ने बनाया है, सरकार ने बनाई है, इसका पूरा लाभ उठाएं और कहीं कोई किसी का इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से यहाँ से ई रिक्शा भी मुफ्त कर रखा है हम लोगों ने, निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था रहेगी। अपना मंदिर जाएं, जहाँ कर्मकांड करना है कर करके वापस आएँ और सुरक्षित जो है रेलवे स्टेशन से वो अपना वापस जा सकें। श्रीहर विष्णु की नगरी है गयाजी धाम, जहां पितृपक्ष मेले के मौके पर बड़ी संख्या में पिंडदानी देश विदेश से आते हैं और अपने पूर्वजों पितरों को पिंडदान करते हैं ताकि उन्हें उनके पितरों को मुक्ति मिल सके, वैकुंठ की प्राप्ति हो सके। यही कामना लेकर पिंडदानी गया जी पिंडदान के लिए आते हैं। वैसे तो गया जी में 12 मास पिंडदान का विधान है और गया जी में 12 मास पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष मेला महासंगम विशेष रूप से आयोजित किया जाता है ताकि बड़ी संख्या में लोग आकर अपने पूर्वजों को पिंडदान लोग कर सकें। इसके लिए ये पितृपक्ष मेला महासंगम का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन जो है बहुत बड़ा आयोजन है। पितृपक्ष मेला विश्व प्रसिद्ध राजकीय मेला है। ये राजकीय मेला राज्य सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की जाती है। माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को बालू का पिंडदान देकर की थी। उसी समय से यह मान्यता चला आ रहा है कि गया जी के फल्गु नदी गंगा के तट पर जो बालू का पिंडदान अपने पितरों को पूर्वजों को देगा, उनके पुत्रों और पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, शांति मिलेगी, ऐसी मान्यता है। यही धार्मिक मान्यता के वजह से गया जी में पिंडदान की व्यवस्था की जाती है और बड़ी संख्या में पिंडदानी अपने पूर्वजों और पितरों के पिंडदान के लिए आते जाते हैं। बालू का ही खास महत्ता गया जी में है कि बालू का जो पिंडदान देंगे उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी और उनके पूर्वजों को ऐसी सद्गति मिलेगी कि वे वैकुंठ में स्थान पा लेंगे। यह धार्मिक मान्यता है और इसी मान्यता पर यह पौराणिक कथा चली आ रही है। तो गया जिले में खासकर बालू का पिंडदान पूर्वजों को देना अनिवार्य है। बस बालू का पिंडदान का ही यहाँ विशेष महत्ता है, बाकी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान।
करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान, भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान, सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान, बालू का पिंडदान। सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान, बालू का पिंडदान। सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान, सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान। राजा दशरथ को मिली थी मोक्ष मुक्ति, हुआ था कल्याण ही कल्याण। राजा दशरथ को मिली थी मोक्ष मुक्ति, हुआ था कल्याण ही कल्याण, हुआ था कल्याण ही कल्याण। सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान, बालू का पिंडदान। सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान। राजा दशरथ को मिली थी मोक्ष मुक्ति, हुआ था कल्याण ही कल्याण। राजा दशरथ को मिली थी मोक्ष मुक्ति, हुआ था कल्याण ही कल्याण। सीता माँ पहली बार दी थी राजा दशरथ को बालू का पिंडदान। राजा दशरथ को मिली थी मोक्ष मुक्ति, हुआ था कल्याण ही कल्याण, हुआ था कल्याण ही कल्याण। लगाएंगे श्री हरि प्रभु विष्णु का ध्यान, लगाएंगे श्री हरि प्रभु विष्णु का ध्यान, प्रभु विष्णु का ध्यान। लगाएंगे श्री हरि प्रभु विष्णु का ध्यान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों
पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। फल्गु नदी के तट पर हुई थी ऐसी अजब कहानी। फल्गु नदी के तट पर हुई थी ऐसी अजब कहानी। पिंडदान लिए कुछ नहीं था सिर्फ बालू पानी। पिंडदान लिए कुछ नहीं था सिर्फ बालू पानी। फल्गु नदी के तट पर हुई थी ऐसी अजब कहानी। पिंडदान लिए कुछ नहीं था सिर्फ बालू पानी। बालू पिंडदान से मोक्ष मिलेगा होगा कल्याण। बालू पिंडदान से मोक्ष मिलेगा होगा कल्याण, होगा कल्याण। बालू पिंडदान से मोक्ष मिलेगा होगा कल्याण। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। सिर्फ बालू के पिंडदान से ही तर गए थे राजा दशरथ। सिर्फ बालू के पिंडदान से ही तर गए थे राजा दशरथ। सिर्फ बालू के पिंडदान से ही तर गए थे राजा दशरथ। रमते रहे राम सीता कर दी पिंडदान, खुश हुए दशरथ। रमते रहे राम सीता कर दी पिंडदान, खुश हुए दशरथ। खुश हुए दशरथ, खुश हुए दशरथ। रमते रहे राम सीता कर दी पिंडदान। रमते रहे राम सीता कर दी पिंडदान, खुश हुए दशरथ। सिर्फ बालू के पिंडदान से ही तर गए थे राजा दशरथ। सिर्फ बालू के पिंडदान से ही तर गए थे राजा दशरथ। रमते रहे राम, रमते रहे राम सीता कर दी पिंडदान, खुश हुए दशरथ। खुश हुए दशरथ, खुश हुए दशरथ। रमते रहे राम सीता कर दी पिंडदान, खुश हुए दशरथ, खुश हुए दशरथ। विष्णु धाम शोभे, विष्णु धाम शोभे वहाँ प्राणियों का महाप्राण, वहाँ प्राणियों का महाप्राण। विष्णु धाम शोभे, विष्णु धाम शोभे वहाँ प्राणियों का महाप्राण, वहाँ प्राणियों का महाप्राण।
विष्णु धाम शोभे, वहाँ प्राणियों का महाप्राण, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान। भगवान विष्णु के दरबार में करेंगे पिंडदान। पिंड वेदियों में मुख पिंड वेदी फल्गु नदी तट, पिंड वेदियों में मुख पिंड वेदी फल्गु नदी तट, विष्णु पद वेदी का अपार महिमा, विष्णु पद वेदी का अपार महिमा, वो है नदी सट। पिंड वेदियों में मुख पिंड वेदी फल्गु नदी तट, पिंड वेदियों में मुख पिंड वेदी फल्गु नदी तट, विष्णु पद वेदी का अपार महिमा, वो है नदी सट। पिंड वेदियों में मुख पिंड वेदी फल्गु नदी तट, विष्णु पद वेदी का अपार महिमा, वो है नदी सट। विष्णु पद वेदी का अपार महिमा, वो है नदी सट। है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, कन कन में है भगवान, कन कन में है भगवान। है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, कन कन में है भगवान। है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, कन कन में है भगवान। है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, कन कन में है भगवान, कन कन में है भगवान। है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, कन कन में है भगवान, कन कन में है भगवान, कन कन में है भगवान। है मोक्ष बैकुंठ का द्वार, कन कन में है भगवान, कन कन में है भगवान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान। भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान, करेंगे अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान। भगवान विष्णु के दरबार में
मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान, मिलेगा वरदान भगवान विष्णु के दरबार में मिलेगा वरदान। सबसे जो बढ़िया चीज़ लगा कि इतनी साफ सफाई है, इतनी साफ सफाई है जो किसी भी बढ़िया से बढ़िया होटल में संभव नहीं। इतनी भारी वर्षा सुबह 6 बजे हुई है, इतनी भारी वर्षा, लेकिन किसी आदमी का पैर तक भी पानी में नहीं भिजा, ठीक है ना। और सभी लोग यहाँ बहुत आराम में हैं, इसलिए कि चारों तरफ पंखा, कूलर वगैरह सारी व्यवस्था कंप्लीट। इस साल जो हम यहाँ परिवर्तन देखे हैं वो एक अमूमन परिवर्तन है। इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने डीएम साहब हैं। कैसे आप लोगों को ठीक लगता है यहाँ पे? दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा है, बहुत आपका महसूस बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत खुशी है, पहले साल भी है, बात को 6 साल से। अच्छा मंत्री जी आए हैं। इतना कम उम्र में आप इतना कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर आप लोग तेलंगाना कहाँ से? हैदराबाद से ही है। हैदराबाद से अभी 5 बजे आया। मेरे तमिलनाडु का ही हूँ। हाँ, अच्छा। इधर आने के बाद मालूम पड़ा मेरे को इधर है बोल के आ गया, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप लोग पहले कहाँ बुकिंग था? इधर बुकिंग नहीं करा, हम लोग बस से आया, अच्छा बुकिंग के बिना आए? हाँ बिना आया, पता चला कि यहाँ से इधर अच्छा है। बहुत अच्छा। अभी ये 3-4 दिन जो है सब होटल धर्मशाला सब बुक रहे हैं, हाँ है ना, बाहर कुछ नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2500 का 2500 का व्यवस्था है, और भी लोग आएंगे तो आराम से रास्ता सब व्यवस्था है। बहुत अच्छे से अभी खाना भी खा के आया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। एमपी से है? कहाँ से? भोपाल। भोपाल के पास में एक सियोर जिला। कितने लोग आए हैं? हम 12 लोग हैं। यहाँ का सूचना कहाँ से मिला आपको? हमको यहाँ की सूचना स्टेशन से मिली। स्टेशन से कौन बताया? वहाँ पे टेंट लगे रहते वहाँ पे भी वो बताया आपको? पुलिस प्रशासन से भी हमें मदद मिली है। वही लोग हम लोग को यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ ऑटो वाले नहीं बताया था कि वहाँ चलिए सुविधा अच्छी है, और ये आपकी सुविधा बहुत अच्छी है, हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुविधा है। कितने लोग आए हैं? हम लोग 12 लोग हैं। महिलाएं भी है। कितने दिन रहेंगे? बस कल जाएंगे। कल जाएंगे। आज रात की रात 2-3 दिन हमको तो बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। कोई भी दिक्कत हो इसको पकड़िए। नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कंट्रोल रूम है, जी बहुत बता बढ़िया। दीजिएगा। किसी वो तो शिकायत वहाँ का पे कोई जो प्रॉब्लम बार किसी का कुछ दवाई ववाई का भी जरूरत है, सब है जी। सारी चीज़ों की मतलब बार इन्फॉर्मेशन मिलती रहती मिलती है। रहती है। फोन पे माइक पे सब चलता रहता किसी का कुछ हल्का फुल्का तबीयत खराब है, उसको भी दवाई उसका भी अनाउंसमेंट होता है। ठीक है ना। खाना तो है ही, हाँ, खाना है वो सब व्यवस्था, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा पानी का था तो हमने बोल दिया था पानी करो, पानी पहले दिन थोड़ा प्रॉब्लम आई थी तो हमने बोला उसकी व्यवस्था भी करिए ताकि बहुत आपका बुराई ना हो। ठीक बहुत अच्छा है। बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट पानी आ गया, फटाफट पानी आ गया। बिहार वासियों को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहेंगे अच्छी सरकार है, जब सरकार ने ये अच्छी व्यवस्था करी हमको तो सरकार अच्छी है, जो व्यवस्था करे वो अच्छा। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ अपने पितरों का पिंडदान कराने के लिए आई थी। आते टाइम मेरे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, लेकिन बिहार सरकार ने मेरे मन की सारी भ्रांतियाँ ख़त्म कर दी। रहने की इतनी अच्छी सुविधा और खाने पीने की इतनी अच्छी सुविधा, बिल्कुल मन खुश हो गया। हम जगह जगह घूमते भी हैं, जाते भी हैं, कहीं भी हमने आज तक इतनी अच्छी सुविधा नहीं देखी है। बिहार सरकार को, जिला प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से आई हूँ यहाँ पे गया जी में अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए, और मेरे को जैसे वहाँ स्टेशन से उतरने के बाद एक सीवर लगा हुआ था, वहाँ से पता चला कि गवर्नमेंट ने आपके रुकने और रहने के लिए अच्छी सुविधा, खाने पीने की अच्छी सुविधा की है। तो हमने यहाँ के देखा, वाकई में जैसे उन्होंने बताया सब उससे भी अच्छा मिला मेरे को, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को मतलब बता रही है कि भाई आप अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं, और उसके लिए हम आपका साथ दे रहे हैं। मैं एमपी के सतना जिला से आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और प्रशासन
बहुत बढ़िया, पुलिस का भी बढ़िया सहयोग है और कर्मचारी यहाँ सब अच्छे से बात करते हैं। कुछ भी पूछो तो बहुत बढ़िया प्यार से जवाब देते हैं। बाकी यहाँ के गुरुवर और पंडित जी लोग बढ़िया सहयोग कर रहे हैं और मैं तो यहाँ के जितने कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। दिल्ली से आया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश कुंद्रा है। सर, यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सुविधा दी गई है उसके बारे में सर आपका? ये बहुत ही बेहतरीन सुविधा है और बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की हुई है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और मैं बिहार पुलिस, खासकर जो गया का प्रशासन है उसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही अच्छा अवस्था है यहाँ का और बहुत ही सराहनीय वर्क कार्य कर रहे हैं ये, उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ।